अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, अगर आप कतर जा रहे हैं या ये कि वहां पर रह रहे हैं तो इस रूल के बारे में आप लोगों को मालूम ज़रूर होना चाहिए। अगर मालूम नहीं है तो कंपनी वाले आपके साथ में चीटिंग कर सकते हैं, आपका बहुत सारा पैसा वो नाजायज़ तरीके से ले सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। यहाँ पर आप लोगों को एक सवाल नज़र आ रहा होगा, मैं वर्कर हूँ, फाइन कंपनी पे करे कि वर्कर। इस भाई का पूछने का मतलब यह है कि मान लीजिए आप कतर में काम कर रहे हैं, आप कतर जाते हैं, वहां पर किसी वजह से आपके ऊपर में फाइन आ जाता है। मिसाल के तौर पर मान करके चलिए कि आप कतर जाते हैं, आपकी कंपनी आपका इकामा बनवाने में लेट करती है, इतना लेट करती है कि आपकी वीज़ा के ऊपर में फाइन आने लगता है। इसी तरह मानकर चलिए कि आपका इकामा एक्सपायर हो जाता है। इकामा के एक्सपायर होने के बाद में भी कंपनी वाले इसको रिन्यू नहीं करते हैं। यहाँ तक कि 3 महीने का जो ग्रेस पीरियड रखा गया है जिसमें फाइन नहीं आता है वो भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में फाइन आने लगता है तो इस फाइन की जिम्मेदारी किस पर जाएगी? कंपनी वाले इस फाइन को पे करेंगे या ये कि वर्कर को पे करना पड़ेगा? तो दोस्तों, इसका जो है सीधा सिंपल जवाब है कि इसका जो है इसकी सारी जिम्मेदारी कंपनी के ऊपर में जाती है, क्योंकि आपका इकामा बनवाना, इसी तरह अगर इकामा एक्सपायर हो जाए तो इसको रिन्यू करना ये कंपनी की जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अगर आप खुद से अपना इकामा बनवाना चाहें या ये कि अपना इकामा रिन्यू करवाना चाहें तो ये जो है पॉसिबल नहीं है। अगर आप ये काम जवाजात भी जा करके करवाना चाहेंगे तो आपको जवाजात में घुसने नहीं दिया जाएगा, बल्कि ये जो है कंपनी का काम है। हर कंपनी वाले इस काम के लिए मंदूब रखते हैं। तो मंदूब की ड्यूटी होती है कि वो अपनी कंपनी के अंदर में सारे वर्करों को देखे कि किसका इकामा कब एक्सपायर हो रहा है, कब इकामा को रिन्यू करवाना है, कौन सा आदमी आ रहा है, कौन सा आदमी जा रहा है। तो ये सारी रिकॉर्ड जो है कंपनी वाले को रखना पड़ता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये सारी जिम्मेदारी कंपनी के ऊपर में जाती है। इसीलिए इकामा के एक्सपायर होना या ये कि इकामा जो है लेट से बनवाने की वजह से अगर इसके ऊपर में फाइन आ जाता है तो ये सारा जो है फाइन की जिम्मेदारी आपकी कंपनी के ऊपर में है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अगर कंपनी वाले आपसे पैसे का डिमांड करते हैं कि तुम्हारे इकामा के ऊपर में फाइन आ चुका है, तुम फाइन का पैसा दो, तो ये जो है कंपनी का मुतालबा बिल्कुल गलत होगा। कंपनी अपने वर्कर से कभी भी 1 रियाल भी डिमांड नहीं कर सकती है। ये जो है कतर का रूल है। दोस्तों, ये जो मैंने बताया है कतर लेबर लॉ के बारे में बताया है, लेकिन वहीं पर क्या है कि कुछ लोग बाहर में यानी कि फ्री वीजा लेकर काम करते हैं, तो ऐसे लोगों का मसला अलग होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कतर में फ्री वीजा लीगल नहीं है, ये सिर्फ हम और आप बोलते हैं। कतरी कानून में फ्री वीजा नाम की कोई चीज नहीं है। इसीलिए जो लोग फ्री वीजा लेकर काम करते हैं तो ऐसे लोगों के ऊपर में जो फाइन आता है तो वो अलग चीज है, इसको रूल के हिसाब से नहीं देखा जाएगा। आपने जो कंपनी के साथ में मुआहदा किया है उसके हिसाब से आप खुद समझौता कर सकते हैं। तो जो लोग फ्री वीजा में काम करते हैं तो इन लोगों को क्या होता है कि इकामा के एक्सपायर होने पर कंपनी वाले इन लोगों को कहते हैं कि पैसा जमा करो इकामा बनवाने के लिए। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग पैसा देने में लेट कर देते हैं, यहाँ तक कि फाइन चलने लगता है, तो ऐसे वर्करों को फाइन का पैसा देने पड़ता है। ये मैं फ्री वीजा की बात कर रहा हूँ जो कि कतर में लीगल नहीं है। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करके आगे जरूर शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।